देख सको हो भाई, जो इस लड़के के साथ जो कर रखा है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। एक बार दिखाइए दोबारा से। ये देखो भाई, ये जलती हुई जो लकड़ियाँ है वो लगा रखी है, ये देखो। और ये जलती हुई लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। भैया आप उसके बाद इन्होंने मुझे मॉस्को की टिकट दे दी। तो मॉस्को जैसे मैं रसिया पहुंचा तो वहाँ से उनके कोई डॉक्टर थे, वो मुझे लेने आ गए थे। अपने दूसरे रूम पे लेके गए तो वहाँ से उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इनकी कोई आगे डॉक्टरों से बात होती थी जिसमें पाकिस्तानी और इंडियन डॉक्टर भी हैं। तो वहाँ से इन्होंने मुझे जंगलों की तरफ ले गए। 15 दिन पहले जंगलों में रखा, उसके बाद दोबारा कमरे पे ले आए, सिगरेटें लगाई मेरे शरीर पे। जंगलों में है, डोंकरों ने जो इस भाई के साथ जो वाल किया है, आप रह गए होगे, क्योंकि वहाँ पर है पत्ते खाकर ने भी अपना गुजारा कराया है, यानी कि पेट भरा है। फिर उन्होंने घर वालों से पैसे डलवाए, भी हम इसको खाना दे देंगे, आप पैसे डाल दो। पैसे तो जी इंडियन अकाउंट में डलवाते थे इनके कोई बंदे हैं जी आगे। कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया घर वालों के साथ भी, हम तुम्हारा लड़का वापस ले आ देंगे, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अब हमारे फादर साहब कहाँ मुझे ढूंढते, वो भी विदेश में, तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जी। उसके बाद उन्होंने दोबारा मेरे पापा को ब्लॉक कर दिया जी व्हाट्सएप से। फिलहाल इस वक्त आप तस्वीरें हैं भी करनाल ज़िले के मूनक से इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वो आपके बीच में लेकर के आया हूँ, जो आप देख कर के जो आपके रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा में एक ट्रेंड चला हुआ है, जो हरियाणा के जो युवा हैं विदेश में जाना है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक ऐसा ही मामला आज आपके बीच में लेकर के आया हूँ। और दोस्तों, आप आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साइड में आपको एक फोटो है जो दिखाई दे रहा है, तगड़ा जो लड़का है दिखाई दे रहा है। और साइड में आप देख सकते हैं जो लड़के की है वो हालात वो कैसे हो गई है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ, जो लड़का है विदेश में जा रहा था और बीच रास्ते में है डोंकरों ने है जंगलों में जो लड़के के साथ जो हाल किया वो आप देख करके हैरान रह जाएंगे। और दोस्तों, ये वीडियो उन युवाओं के पास ज़रूर भेजें जो विदेश में जाना चाहते हैं, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए और उन्हें सबक लेना चाहिए। ये वीडियो देख करके भी हम विदेश में जा रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए और हमें जागरूक होना चाहिए। जो पूरी की पूरी जो जानकारी है अभी हम लड़के से लेना चाहेंगे। आखिर इस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ, लड़के की हम जुबानी जानना चाहेंगे। राम राम। क्या नाम आपका? मुकेश। तो वो दर्शकों बताइए, जो आप विदेश में जा रहे थे और आपके साथ क्या हुआ, ये वो दर्शकों पूरी जो जानकारी वो दीजिए। जी, मेरा एजेंट जो राजकुमार चरणजीत और अली, इन्होंने मुझे जर्मनी का वर्क परमिट बोल के इन्होंने मुझे रसिया भेज दिया था। 24 सितंबर को मैं यहाँ से गया था। इन्होंने पहले मेरे मॉस्को की टिकट करवाई। तो मॉस्को से जहाँ से जब मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गए थे चरणजीत और अली, इन्होंने मुझे वो रसिया की बोला कि टिकट कैंसिल हो गया है, तुम्हें पहले थाईलैंड जाना पड़ेगा। इन्होंने मुझे 2-3 दिन वहाँ पे थाईलैंड रखा। उसके बाद इन्होंने मुझे मॉस्को की टिकट दे दी। तो मॉस्को जैसे मैं रसिया पहुंचा तो वहाँ से उनके कोई डॉक्टर थे, वो मुझे लेने आ गए थे। तो वहाँ पे वो मुझे अपने कमरे पे ले गए और वहाँ पे कुछ दिनों तक मेरे साथ वो ठीक रहे, क्योंकि मेरी बुआ का लड़का सन्नी वो भी वहाँ पे पहुँचने वाला था। तो वहाँ पे वो जब पहुँचा तो हमें वहाँ से अपने दूसरे रूम पे लेके गए। तो वहाँ से उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जिसमें इनकी एक पार्टनर बलजीत कौर और अब्बास राशिद भी है। तो वहाँ से उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया और घर से पैसे डलवाने शुरू कर दिए जी। इनकी जो आपको है जर्मनी का नाम से यहाँ से लिख के गए थे आपको? हाँ जी, इन्होंने बोला था जर्मनी का तुम्हें वहाँ से वर्क परमिट लगवा के देंगे हमें, और रसिया 15 दिन वहाँ पे कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स है वो हमें तुम वहाँ पे करवा के और बाई फ्लाइट वहाँ से रसिया से जर्मनी भेज देंगे। हाँ जी। तो फिर आपके साथ वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे जी इन्होंने घर से पैसे डलवाए। पहले तो इनकी कोई आगे डॉक्टरों से बात होती थी जिसमें पाकिस्तानी और इंडियन डॉक्टर भी हैं। तो वहाँ से इन्होंने मुझे जंगलों की तरफ ले गए। 15 दिन पहले जंगलों में रखा, उसके बाद दोबारा कमरे पे ले आए, सिगरेटें लगाई मेरे शरीर पे और जलती हुई लकड़ियाँ लगाई। हाँ जी। तो और घर पे वीडियो कॉल वगैरह, गर्दन पे चाकू रख के घर पे वीडियो कॉल करते थे भी पैसे डलवाओ नहीं तो हम इनको मार देंगे। जो डोंकर आपको स्टार्टिंग में मिले कहाँ पे थे? जी, वो मुझे नहीं पता था डोंकर है, वो मुझे एयरपोर्ट से लेने आए थे। अच्छा, एयरपोर्ट हाँ जी, लेने आए थे आपको? इनके ही बंदे थे वो।
तो स्टार्टिंग में आपके साथ क्या कुछ हुआ, आपकी कुछ स्टार्टिंग में देखभाल की वहाँ पे कुछ? हाँ जी, पहले तो मुझे सही उन्होंने खाना दिया, खाने को कुछ दिनों तक 15 से 20 दिन तक, तब तक मेरा ब्रदर सन्नी है वो भी आने वाला था। हाँ जी, उसके बाद उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया था हमें जी। हाँ जी, तो क्या क्या टॉर्चर किया आपके साथ? टॉर्चर ये जलती हुई लकड़ियाँ लगाते थे, सिगरेटें लगाते थे मेरे शरीर पे और मारते थे, गर्दन पे चाकू रख के घर वीडियो कॉल करते थे, पैसे डलाओ नहीं तो हम इनको मार देंगे। तो कुछ निशान है दिखाना चाहेंगे आप? हाँ जी, ये सिगरेटों के निशान है और ये जलती हुई लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। भैया आप देख सको हो भाई, जो इस लड़के के साथ जो कर रखा है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखाइए दोबारा से। ये देखो भाई, ये जलती हुई जो लकड़ियाँ है वो लगा रखी है, ये देखो। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि जो जलती हुई लकड़ी है वो आपको लगा देते थे, तो क्यों लगाते थे आपको? ये जी घर से पैसे डलवाओ इसलिए लगवाते थे। हाँ जी, टॉर्चर करते थे। हाँ जी। तो और क्या किया आपके साथ वहाँ पे, क्या कुछ हुआ? वही जी, मारपीट ही हुई और क्या करना था जी उन्होंने। पर खाते क्या थे? खाते थे ये जी, वो नॉन वेज वगैरह देते थे हमें, मैं वो नॉन वेज खाता नहीं, पत्ते खाते थे हम जी। अच्छा, पत्ते खाते थे? हाँ जी। भी आप देख सको हो भी, जो वहाँ पे ना जंगलों में है डोंकरों ने जो इस भाई के साथ जो वाल किया वो भी आपने सुनकर है आप रह गए होगे, क्योंकि वहाँ पर है पत्ते खाकर ने भी अपना गुजारा कराया है, यानी कि पेट भरा है। तो पत्ते तो आपका पेट भर जाएगा था? बस ये क्या पेट भरना था जी, टाइम पास किया जी वहाँ पे तो। फिर उन्होंने घर वालों से पैसे डलवाए भी, हम इसको खाना दे देंगे, आप पैसे डाल दो। पैसे तो जी इंडियन अकाउंट में डलवाते थे इनके कोई बंदे हैं जी आगे। तो 15 दिन बाद कुछ रोटी देते थे, तो वो भी वीडियो कॉल में एक बार दिखा दीजिए घर वालों को, वो भी आगे से उठा लेते थे जी। पेट भर खाना देते नहीं थे वो भी? नहीं जी नहीं, खाना तो मिलता ही नहीं था वहाँ पे। तो लोग कितने साथी थे वहाँ पे? साथी तो जी बहुत थे, हरियाणा पंजाब के बहुत लड़के फंसे हुए हैं अभी वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। तो फिर आप ये बताओ, आप वहाँ से निकले कैसे? निकले जी, जब इनके लास्ट टाइम इन्होंने हमें खाना नहीं दिया, 16 दिन जंगल में रखा था। उसके बाद मैं इन्होंने जब मारा तो मैं बेहोश हो गया था। ये हमें रसिया बॉर्डर पे ले गए थे, वहीं इनके साथ कोई रशियन आर्मी के साथ इनकी कोई बातचीत थी, वहीं पे इन्होंने हमें रशियन आर्मी के हवाले कर दिया। तो उन्होंने हमें 1-2 दिन कैंप में रखा अपने, और हमारे आगे डिमांड रखी, या तो रशिया आर्मी ज्वाइन करो नहीं तो तुम्हें 10 साल की सज़ा होगी। तो मेरे तो हालात बहुत ख़राब थे, मैं तो हॉस्पिटल में, वो मुझे ले गए, लेकिन जो मेरे साथ के थे उनको 10-10 साल की सज़ा होगी जी। और मुझे जब मेरी कोर्ट लगी तो मुझे भी उन्होंने ऑप्शन रखा था भी रशियन आर्मी ज्वाइन करो या 10 साल की सज़ा लो, तो मैंने 10 साल की सज़ा चुन ली जी। तो यानी कि आपको वहाँ के जो फौजी की नौकरी वहाँ पर आपको दी जा रही थी? हाँ जी, हाँ जी, 2.5 लाख रुपए सैलरी दे रहे थे, 1 साल में रेड पासपोर्ट दे रहे थे जी। तो फिर आपने क्यों नहीं करी वो नौकरी? नौकरी इसलिए नहीं करी जी, क्योंकि वो 5-7 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद यूक्रेन के फ्रंट लाइन पे भेज देते हैं जी। उसके बाद तो आपको पता, रूस और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है। हाँ जी, वो चला हुआ है 2-3 साल से जी। अभी 20% यूक्रेन रह गया जी, सारा तो मारा गया है। तो उसमें वो ज्वाइन करते हैं, वो हमने वो ज्वाइन नहीं करी जी आर्मी, 10 साल की सज़ा चुन ली जी। तो फिर जेल में आपको खाना मिलता था? जेल में भी यही खाना आता था जी, नॉन वेज वगैरह, गाय भैंस ऐसा कुछ। अच्छा, तो आप वो खाते नहीं थे? नहीं जी। तो फिर वहाँ पे क्या खाते थे? कुछ नहीं जी, बस पानी में ही आप? हाँ जी, पानी पे जी। तो फिर आपने मना कर दिया था कि मैं नौकरी नहीं करने वाला हूँ, यानी कि आपने 10 साल ही जेल काटने की मंजूरी दी थी, मैं जेल ही काट लूँगा? हाँ जी, मैंने 10 साल की सज़ा चुन ली थी जी। तो उसके बाद जैसे इनको भी पता लग गया था मैं कहाँ पे हूँ कहाँ नहीं, क्योंकि इनकी आगे बातचीत थी, तो चरणजीत अली और राजकुमार ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया घर वालों के साथ भी, हम तुम्हारा लड़का वापस ला देंगे, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अब हमारे फादर साहब कहाँ मुझे ढूंढते, वो भी विदेश में, तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जी। उसके बाद उन्होंने दोबारा मेरे पापा को ब्लॉक कर दिया जी व्हाट्सएप से, कोई इनसे बातचीत नहीं हुई, कोई कुछ नहीं जी। उसके बाद मेरे घर वालों ने इन्होंने किसी रिश्तेदार को बता दिया था भी इस जेल में तुम्हारा लड़का है। तो हमारे घर वालों ने रशियन को वकील खड़ा किया, उन्होंने 6 लाख में मेरी जमानत कराई, 6 लाख में मेरे ब्रदर की जमानत कराई है जी, 12 लाख में टोटल जमानत हुई है जी। उसके बाद उन्होंने कंडीशन रखी भी यहाँ से डिपोर्ट हो रहे हो या फिर 10 साल की सज़ा। तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, 10 साल हमें वो डिपोर्ट कर दो। तो मैंने वहाँ से टिकट बुक करी और तब जाके मैं घर पे आया हूँ जी। कब गए थे? मैं 24 सितंबर को गया था जी। हाँ जी। तो मान लीजिए 5-6 महीने हो चुके हैं? हाँ जी, 6 महीने हो गए हैं जी। तो वहाँ पर जेल में और भी साथी थे? हाँ जी। वहाँ पे जो अपने भारत के जो लोग वहाँ पे थे? हाँ जी, बहुत हरियाणा पंजाब के अब भी लड़के वहाँ पे जेल में फंसे हुए हैं। हाँ जी। भी आप देख सको हो, जो आप विदेश में जाओ ना, विदेश में जाने का पहला है भी बहुत ही ध्यान है भी आपने जाना चाहिए, क्योंकि जो हालात इस भाई के साथ हुए हैं ये हालात आपके साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको है जर्मनी के नाम पे है लेकर के जा रहे थे
और होता क्या है कि जो डोंकर है इनके साथ जो हालात जो बुरे जो करते हैं, इनको मारते हैं, लकड़े जो मारते हैं, बाद में है जो वहाँ की जो आर्मी है, आर्मी को सौंप देते हैं और आर्मी बोलती है कि भी हम आपको नौकरी देंगे 2.5 लाख रुपए की, तो आप नौकरी करें, ये अन्यथा नहीं आपको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी हमारे साथ है, इनके पिताजी हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे क्या इनके दिल पर बीती होगी उस समय जब एक बेटा अपने पिता से काफ़ी दूर था और कोई पता नहीं था मेरा बेटा वहाँ पे कैसा है कैसा नहीं।